जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आज क्लास नंबर 11 है और कल जो क्लास स्टार्ट किए थे उस समय बताए थे कि सारा प्रश्न को रिवीजन करके आइएगा और जो भी दिक्कत होगा वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट डे उसे ले लिया जाएगा क्योंकि चैप्टर लंबा है। लंबा के दौरान हो सकते एक आप प्रश्न में कन्फ्यूजन, इसीलिए बोले थे कमेंट करने। देखिए, ये प्रश्न को होमवर्क दिए थे, पहले इसका जिक्र करते। क्या है तो 6 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी। इसी बीच उस परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। हालांकि उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु अभी भी वही है जो 6 वर्ष पहले थी। यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो बड़े बच्चे की आयु क्या है? देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है तो 6 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु। एक परिवार में 4 सदस्य मान लेते हैं, ए, बी, सी और डी। 4 सदस्य हैं, चारों के 6 वर्ष पूर्व कितना है तो 15 वर्ष है। ये 6 वर्ष पहले का है, वर्तमान लाने के लिए 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान में 21 वर्ष हो गया। 21 वर्ष। इसी बीच उस परिवार में 2 बच्चे का जन्म हो गया। पहले तो सदस्य 4 थे ही एक परिवार में, अब 2 बच्चे आ गए। 2 बच्चे का जन्म हो गया, उसको x और y मान लेते हैं। क्या बोल रहा है कि जो ये 2 बच्चे का जन्म हुआ इसके बाद औसत क्या है तो जो 6 वर्ष पहले आने की 15 है वही औसत अभी भी है। यहाँ से देखिए कि 2 तरीका है। एक तो डेविएशन, लेकिन डेविएशन कब लगाते हैं जब कैलकुलेशन बहुत अधिक होता। बिना यहाँ कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व हो रहा है। 4 सदस्य 4 से गुना करके योग निकालेंगे, क्या आ जाएगा तो 84 आ गया। 84। यहाँ 6 सदस्य 6 से गुना करके योग निकालेंगे तो 90 हो गया। 90। यहाँ ये 4 सदस्य सेम है, यहाँ 2 सदस्य एक्स्ट्रा आ गए जो दोनों बच्चे हैं। बात करें ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई कितना है तो 90 है। इसमें से बात करें कि ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी चारों कितना है तो चारों जवाब आएगा कि 84 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 84 है, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, 19। देखिए, ये जो 84 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। 90 माइनस 84 बोले तो 6 जवाब आ जाएगा। बराबर के इधर जाएगा तो इधर 6 आ गया, x प्लस वाई। इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष का अंतर कहने का मतलब x माइनस वाई कितना बोल रहा है तो 2। जैसे हम बोलेंगे 4 और 2 के बीच 2 का अंतर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसी को माइनस करके तो बोल रहा है दोनों बच्चों में 2 वर्ष का अंतर है। यहाँ हो गया। अब x का मान निकालना है तो जोड़ करके आधा कर दीजिए। x x जोड़ेंगे तो 2x, ये प्लस माइनस कट गया। यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। x का वैल्यू कितना आ गया तो 4 आ गया। यहाँ x का वैल्यू 4 रखेंगे, बराबर के उधर जाएगा, घटेगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। पूछा है बड़े बच्चे का उम्र क्या है तो बड़े बच्चे x है और x कितना आ गया तो 4 वर्ष आ गया। 4 वर्ष। अब देखिए, एक 4 का एक 2 का अभी भी अंतर 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का है।
यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब जो है टैप चेंज है, ये जो पिछला टैप देख रहे थे ये एजेज का टैप था, एज का टैप था। बोलिएगा कि ये प्रश्न बहुत लंबा बन गया, लंबा नहीं है, ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ चारों का 84 84 माइनस होता, x प्लस वाई डायरेक्ट 6 आ जाता बिना इतना सॉल्यूशन किए हुए, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आया, तो नंबर आया। नंबर क्या होता है, तो ये संख्या, इसका हिंदी बात करें तो संख्या क्या होता है, तो जवाब आएगा भाई ये संख्या 1 2 4 5 यही तो संख्या है, यही तो अंक है। तो जी हाँ यही संख्या। संख्या बहुत तरह का होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है, एक सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, तो बहुत तरह के संख्या होता है। पहले यहाँ नंबर से कुछ तुलना कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 सदस्य है, 5 है, 1 2 3 4 5। इसका एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो किस प्रकार निकालेंगे, तो जवाब आएगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। कितना संख्या है, तो 5 संख्या 5 से डिवाइड देंगे। 5 3 8 2 10 10 4 14 1 15, 15/5 कट जाएगा, तो जो एवरेज आएगा हमारा एवरेज 3 आ गया। लेकिन क्या एक ही तरीका है सॉल्व करने का, तो जवाब आएगा नहीं। इसको और भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे देखने के साथ ही बता सकते थे इसका एवरेज 3 होगा। ऐसे कैसे कि देखने से बता दीजिएगा, तो देखिए सारा संख्या क्या है, तो लगातार है, क्रमागत है। सारा संख्या क्रमागत है, तो जो बीच का होता है वही एवरेज हो जाता है, एक तरीका तो ये हमारा बेसिक, ये देखने के साथ बता सकते हैं। एक तरीका और है कि यदि संख्या लगातार है, कहने का मतलब एक का गैप यहाँ भी, एक का गैप यहाँ भी, एक का गैप यहाँ भी, सब जगह एक का गैप है, आने की संख्या क्रमागत है, लगातार है। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो हमारा एवरेज निकाल कर क्या आ जाएगा, और एवरेज कितना आएगा, तो एवरेज 3 आएगा, 3 आ जाएगा। क्या किए देखिए एक बार इसे, देखिए एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए कि इसका एवरेज बताइएगा। ध्यान से समझिए, आने वाले आधा घंटा में कई चीज़ सीख चुके होंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा, फॉर्मूला आएगा, उसे आराम से करेंगे। माना कि प्रश्न कम हो उससे दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ होगा 5 6 7 8 9 10 11, इसका एवरेज बोले तो इसका एवरेज कितना होगा, तो जवाब आएगा कि इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सभी को जोड़ेंगे और 7 संख्या है 7 से डिवाइड देंगे। लेकिन कब, जब मेरे से नहीं पढ़े होते तब इस तरह करते। अब क्या बोले कि संख्या यदि लगातार है, क्रमागत है, तो हमारा एवरेज क्या होगा, तो एवरेज बीच वाला हो जाता है। बीच वाला कहने का मतलब जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर है। 1 2 3 संख्या इधर छोड़ दिए, 1 2 3 संख्या उधर छोड़ दिए।
ये तो हो गया हमारा देखने से अगर सारा संख्या लिखा होता। अब बीच वाला ही ना दिया हो और एवरेज पूछ दे तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड दे देते हैं। फर्स्ट और लास्ट को जोड़े तो 16/2 जवाब आएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? तो एवरेज 8 होगा भैया जी। यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट बना कि जरूरी नहीं 1 से स्टार्ट होगा तभी नियम लागू होगा, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए तो हमारा मेथड सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, तो यहाँ मान लेते हैं 2 4 6 8 10। इसका एवरेज बताइए कि इसका एवरेज क्या होगा? तो क्या करेंगे कि सारे संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर जोड़ करके 5 से डिवाइड देंगे, तब हमारा एवरेज निकलेगा। ऐसा नहीं है जो नियम देखे कि संख्या लगातार है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी कि सभी के बीच 2-2 का अंतर है, तो वही नियम जो बीच में है वही हमारा एवरेज हो जाता। लेकिन मान लीजिए कि बीच का संख्या ही ना दिया हो तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 से डिवाइड देंगे, तब हमारा एवरेज आएगा। एवरेज कितना आ गया? तो एवरेज 6 आया। फिर बताएं कि जरूरी नहीं कि सभी के बीच जो गैप हो वह 1-1-1 का ही हो तभी नियम लागू होगा, ऐसा नहीं है। गैप कितनों भी हो, एक प्रश्न दे रहे हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे, बताइएगा। मान लीजिए कि यहाँ 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, तो इसका एवरेज बता दीजिए कि कितना होगा। तो इतना देर में जवाब आ जाना चाहिए। क्या बोले कि यदि संख्या लगातार हो, संख्या सारा लगातार है। बोलिएगा लगातार कैसे नजर आ रहा है भैया? तो यहाँ भी देखिए 7 का गैप है, यहाँ भी 7 का गैप है, यानी कि हर जगह पे 7 का गैप है। जब 7 का गैप होता है तब हमारा बीच वाला एवरेज हो जाता है। लेकिन निकालने का तरीका, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज निकल जाएगा। जोड़ेंगे तो 42 और 42 को 2 से डिवाइड देंगे तो 21 करेक्ट जवाब होगा, एवरेज 21। तो यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समझे होंगे। लेकिन मन में कंफ्यूजन होगा कि क्या 5 संख्या है तो हमारा बीच निकल गया, 5 संख्या है तो बीच निकल गया, 7 संख्या है तो 3 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, बीच निकल गया, 5 संख्या है 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, तब हमारा बीच निकल गया, एवरेज। लेकिन मान लीजिए कि कोई सम संख्या दिया हुआ रहेगा, तब एवरेज कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब, मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। इसका एवरेज बताइए कि इसका एवरेज क्या होगा? तो बोले जो बीच में है वही एवरेज होता है। बीच कहने का मतलब 2 इधर, 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, जवाब क्या आएगा? 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, बीच में कुछ नहीं बचा, तो क्या इसका एवरेज कुछ नहीं होगा? ऐसा बात नहीं है। देखते हैं इसको मेथड के अनुसार समझते हैं। मेथड के अनुसार जाएंगे तो सभी को जोड़ेंगे और जोड़ करके 6 से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा एवरेज निकल जाएगा। लेकिन उस तरह से नहीं करना है, संख्याएं क्रमागत हैं। क्रमागत कहने का मतलब सबके बीच 2-2 का अंतर है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। 12 और 2 14, 14 को 2 से डिवाइड देंगे, 7 हमारा करेक्ट जवाब होगा, 7 करेक्ट जवाब होगा।
क्या इधर से 2 छोड़ दिए, इधर से 2 छोड़ दिए, अब बीच में कितना बच गया? तो बीच में 2 संख्या बच गया। जब बीच में 2 संख्या बचता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो हमारा एवरेज निकल जाता है, औसत निकलता है। और एक तरीका और था, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, 6 और 8 के बीच में क्या होगा? तो जवाब आएगा कि इसके बीच में 7 तो हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि 5 संख्या रहेगा तभी, या फिर जरूरी नहीं है कि कोई विषम संख्या रहेगा तभी हमारा कॉन्सेप्ट या काम करेगा। कॉन्सेप्ट हर जगह पे काम करता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। अब एक्चुअल में जो नंबर हेडिंग था, इस नंबर पे आते हैं। नंबर क्या होता है? तो एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है। बेशक ये 3 संख्या होता है, इन तीनों पे चर्चा करते हैं। प्राकृतिक संख्या बात करें कि मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज किस प्रकार निकलेगा? तो इसका एवरेज निकलेगा, एक और मान लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो, बाकी आप सब समझ चुके हैं। एक और मान लिए तो इसका एवरेज 4 बता दीजिएगा। यहाँ 1 से 7 तक का सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है और एक एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। एक तो इस तरह से भी बता सकते हैं और एक फॉर्मूला से भी बता सकते हैं, फॉर्मूला पे जिक्र करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 7 संख्या ही होगा, डॉट 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 मान लेते हैं n संख्या होगा। ये कैसा बता रहे थे? ये प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बता रहे हैं। मान लेते हैं संख्या n तक होगा। जब संख्या n तक है तो एक सम निकालने का फॉर्मूला होता है और एक एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2। ये क्या हो गया? तो सम निकालने का फॉर्मूला, ये योग निकल गया, यहाँ से यहाँ तक के योग निकल गया। अब इसको संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। कहने का मतलब संख्या से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ n संख्या है, n से डिवाइड करके काट देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है। बस फर्क इतना है कि हम फॉर्मूला को थोड़ा सा डील किए, समझाने का प्रयास किए, बाकी कहीं देखते तो वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाता। फर्क इतना ही। देखिए एक अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए 1 का स्क्वायर रहा, 2 का स्क्वायर रहा, 3 का स्क्वायर रहा, 4 का स्क्वायर रहा, इसी प्रकार डॉट 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 n तक का स्क्वायर है। तो इसका भी सम निकालने का फॉर्मूला होता है और इसका भी एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये है क्या? तो सम निकालने का फॉर्मूला है। जब सम निकाल लिए तो इसको n से डिवाइड कर देंगे संख्या से, तो एवरेज निकल जाएगा। यहाँ n से डिवाइड करेंगे, ये n को ख़त्म कर देगा, तो एवरेज जो बच गया वह आएगा। एवरेज क्या आएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला हो गया। देखिए यहाँ 2 कॉन्सेप्ट हो गया। एक और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब,
इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक, तो n का क्यूब तक जाएगा। इसका भी दो फॉर्मूला होता है, और दो फॉर्मूला किसका, तो एक सम निकालने का और एक योग निकालने का। सम निकालने का और एक एवरेज निकालने का। सम निकालने का क्या होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। डायरेक्ट बोले इसका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट बोलने से अच्छा कुछ सॉल्व करके बताते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला कैसे आए। लिखने का तो डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे स्क्वायर है तो यहाँ n का स्क्वायर, क्या बचा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये तो इसका योग आ गया, इसका सम आ गया। इसका एवरेज क्या होगा कि संख्या n है, n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड करेंगे, एक n को ख़त्म कर देगा तो क्या बचेगा, तो एवरेज आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा एवरेज का फॉर्मूला। ये आ गया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का। अब बात करते हैं इवेन नंबर, सम संख्या का। इवेन नंबर सम संख्या, इसका भी 3 फॉर्मूला होता है, लेकिन एवरेज में ज़रूरी नहीं है, इसीलिए एवरेज में नहीं बताएंगे। एक बताते हैं क्या है इवेन नंबर, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डॉट 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 इसी तरह n तक जाएगा, n तक जाएगा। इसका भी एक होता है सम निकालने का फॉर्मूला, और एक क्या, तो एक एवरेज निकालने का फॉर्मूला। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n प्लस 1, n प्लस 1, ये हो गया सम। योग को संख्या से डिवाइड कर देंगे, यानी कि संख्या क्या है, तो संख्या n है, n से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा जवाब क्या आएगा, तो एवरेज n प्लस 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला, इसका यूज कहाँ होता है ये चीज़ बताएंगे, तो इसका यूज क्वेश्चन में होता है। जैसे यहाँ n क्या है, तो n नंबर्स ऑफ टर्म, पदों की संख्या। जैसे यहाँ तक बोले 2, 4, 6, 8, 10, इसमें बोलेंगे कि n कितना है, तो कई लोग बता दीजिएगा कि n इसमें 10 है। n जो 10 बोले अपने आप को मार लीजिए। ऐसा क्यों, n लास्ट पद को नहीं बताता है, n पदों की संख्या को बताता है, 1 2 3 4 5, तो इस केस में n का मान 5 आ जाएगा। n का मान 5 आ गया, एवरेज निकालने के लिए 1 जोड़ दीजिए तो एवरेज 6 आ जाएगा। क्या जो क्रमागत संख्या होती थी उसका एवरेज बीच वाला 6 होता था कि नहीं, तो जवाब आएगा जी हाँ 6 होता था, तो 6 हो गया एवरेज। ये तो प्रूफ करने के लिए बता दिए। देखिए नेक्स्ट, अब क्या, तो ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या, इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 n तक जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। इसका सम का फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। कैसे होता है प्रूफ करके भी दिखाएंगे। यहाँ क्या होता है, तो n स्क्वायर होता है। इसका एवरेज क्या होता है, तो एवरेज n होता है, क्योंकि संख्या से डिवाइड कर देंगे तो कट करके एवरेज केवल n बचेगा, n बचेगा।
यहाँ तक हो गया। ऐसा क्यों? फिर से बोले कि n यहाँ पे क्या है, तो पदों की संख्या है, नंबर्स ऑफ टर्म है। देखिए, एक लिए हम, 3 लिए, 5, 7, 9 यहाँ लिए, इसका एवरेज पूछेंगे तो जवाब आएगा कि एवरेज बीचों बीच वाला 5 हो जाएगा, एवरेज 5। लेकिन ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5, तो सीधा हम एवरेज के जगह पे 5 लिख सकते हैं क्योंकि n होता है एवरेज। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे, और यहाँ तक समझे हैं तो कुछ अपने से प्रश्न देते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। ये 2 स्लाइड, एक स्लाइड ये वाला, ये तो रामबाण फॉर्मूला है, किसी भी चैप्टर में कहीं भी चल आता है, इसका कोई लेना देना किसी चैप्टर से नहीं, हर जगह आता है। उसके बाद ये एवरेज में काम करता है, एवरेज में। अब प्रश्न देते हैं, देखिए प्रश्न लिखिए, 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, सॉल्व कीजिए। 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, बात करें 1 से 50 तक, इसको बनाने का बहुत तरीका है। पहला तरीका कि आप बताएं 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 50 तक। यहाँ देखिए संख्याएं क्रमागत है, प्राकृतिक संख्या है, तो पदों की संख्या n भी कितना होगा, तो n भी इस जगह पे 50 होगा। जब लगातार संख्या होता है, इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1/2। n के जगह पे 50 + 1 51/2, 51 को 2 से भाग देंगे तो 25 दूना 50 और 1 को आधा में बांट देंगे, यानी कि 25.5 हमारा जवाब होगा। ये तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया। एक तरीका और क्या बताए थे कि यदि संख्याएं क्रमागत हो, 1 2 3 4 डॉट 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 50 तक, संख्याएं जब क्रमागत हो तब क्या करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 से डिवाइड दे देते हैं, तब हमारा एवरेज आ जाता है। एवरेज आ जाएगा 25.5। 25.5। उम्मीद करते हैं कि कुछ समझे होंगे। एक प्रश्न और अपने से लेते हैं, इसे भी समझिए। देखिए क्या है प्रश्न, तो 1 से लेकर 101 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 101 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इतना देर में जवाब आ जाना चाहिए। यहाँ जब देख रहे कि संख्या क्रमागत है, लगातार है, तो फॉर्मूला का यूज ना करके अपना जो शॉर्ट मेथड है कि फर्स्ट को लास्ट के साथ जोड़िए और 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो हमारा एवरेज निकल करके आएगा। और 2 से डिवाइड देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 51 करेक्ट जवाब होगा।
अब प्रश्न देते हैं, प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोल रहा, 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। कहाँ से बोल रहा है, तो जवाब आएगा 49 से 125 तक। 49 होगा, 50 होगा, 51 होगा, 52 होगा, इसी प्रकार डॉट 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 125 तक जाएगा। इसका एवरेज पूछ रहा है। संख्याएं क्या हैं, तो सारा संख्याएं क्रमागत है। जब क्रमागत होती है तो फर्स्ट संख्या को लास्ट संख्या से जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल करके आता है। जोड़ेंगे तो 9 5 14, 4 हाथ में 1, 4 2 6, 1 7 और 1 बटा 2, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, जवाब आ जाएगा 87, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। ऐसा उम्मीद करते हैं कि बना होगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए इस प्रश्न को क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्ग का मतलब क्या होता है, तो स्क्वायर होता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों, प्रथम 10 यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, यही कहाँ तक जाएगा, तो 10 का स्क्वायर। एक ऑप्शन है क्या करने का, तो सब का स्क्वायर निकालिए और फिर सब को जोड़िए और फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा एवरेज निकलेगा। नहीं तो अभी अभी एक फॉर्मूला देखे हैं और एक फॉर्मूला क्या देखे हैं वर्गों का औसत निकालने का, तो n देखिए वर्गों का औसत निकालने का, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर है। इसका एवरेज किस प्रकार निकलता है, तो n + 1 2n + 1/6, n + 1 2n + 1/6। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। लेकिन ये क्या हो गया, तो ये योग हो गया और योग को हम n से डिवाइड कर देंगे, संख्या से भाग लगा दिए तो हमारा औसत निकल जाएगा। ये n से ये n खत्म हो जाएगा। संख्याएं कितना है, तो 10 10 + 1, यहाँ कितना हो जाएगा 10
2 × 10 प्लस 1/6। 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/6। काटेंगे 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77/2। जवाब आएगा 3 8.5। 38 दूनी 76 और आधा दूनी 1, 38.5। 38.5 फॉर्मूला के माध्यम से आसानी से सॉल्व हो गया। यदि किन्हीं को किसी प्रश्न में ध्यान इधर उधर होगा तो चूक हो जाएगा, समझने में दिक्कत आएगा। इसीलिए ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को बनाइए। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न बनेगा, क्योंकि सेम टाइप का है। देखें, पहली 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। पहले 20 प्राकृत संख्याओं के, पहले 20 प्राकृत संख्या लिखते हैं। पहले 20 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ... 20 तक। इसमें वर्ग लग गया तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ... 20 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला होता है एवरेज का, n+1 2n+1/6। यहाँ देखिए कि यहाँ डिवाइड कितना है, तो n 20 है। 20 और 1 21, यहाँ 20 दूनी 40 और 1 41/6। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 चौका 28/2। यहाँ से डिवाइड करेंगे 143.5, 143.5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पर जितना समय दिए तो ये आसानी से सॉल्व हो रहा है। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत ज्ञात कीजिए। घन मतलब क्या होता है, तो क्यूब होता है, क्यूब होता है। प्रथम 10 बोल रहा है, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ... कितना, 10 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। इसका फॉर्मूला बताए थे एक n+1। इसका एवरेज का फॉर्मूला n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। ध्यान से जब कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे फॉर्मूला को, तब बताए थे कि 1 से n तक का जो पावर क्यूब होता है, इसका औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n+1 के होल स्क्वायर बाई 4। देखिए, n के जगह पे 10, n+1 यानी कि 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर बटा 4। 10 गुने 11 का स्क्वायर 121/4। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 10 को 121 के साथ गुना करेंगे तो 1210 आएगा बटे 4। 4 तिया के 12, 0, 4 दूनी 8.5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये सेम टाइप का है। इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं निश्चित ही सॉल्व होगा। देखें, पहले 49 धनात्मक पूर्णांकों के घन का औसत ज्ञात कीजिए।
पहले 49 यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 कहाँ, तो 49 का क्यूब, 49 का क्यूब। वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, लगाते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। फॉर्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या है, तो n के जगह पे 49 और एक 50, 50 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 50 को 50 के साथ गुना करते हैं, वही स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर होता है, बटे में 4 है। यहाँ से जब कट करेंगे इसको तो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 25 बार में, फिर 2 दूनी 4, 2 से 25 बार में क्या आ गया, 49 गुने 25 गुने 25। इसको गुना करेंगे तो देखिए गुना करते हैं, 25 नवा 225 के 5 हाथ में 12, 25 चौका 100 और 22 122 गुना 25, 25 पच्चे 125 के 5 हाथ में 12, 25 दूनी 50 और 12 62 के 2 हाथ में 6, 25 दूनी 50 और 6 56 हाथ में 5, 25 और 5 30, 30 625, 30 625, ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा। देखिए इस कैलकुलेशन को, लंबे कैलकुलेशन को बिना रफ यूज किए सॉल्व कर दिए। कैसे, तो पहले इसको इसके साथ, अब कई लोग क्या किए होंगे कि इसको गुना कर लिए होंगे मुंह से, 25 पच्चे 25 को 25 से तो 625 और फिर 625 को 49 से किए होंगे, तो लिख करके करना पड़ा होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और ये देखने के साथ ही सॉल्व हो जाएगा यदि फॉर्मूला याद है तो। फॉर्मूला याद है तो कहने का मतलब आप लोग सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला दिखाते हैं। देखिए क्या है कि इवेन नंबर प्रथम 50 बोल रहा है। प्रथम 50 कहने का मतलब यहाँ देखिए इवेन नंबर है 2 3 4, इसके जगह पे 50, प्रथम 50 बोल रहा है, क्या हो जाएगा 50 और 1 51, 50 और 1 51। फॉर्मूला को याद रखिएगा, हो जाएगा। क्या है, तो पहले 50 औसत देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, तब हमारा पहला 50 सम संख्या निकल पाएगा। क्योंकि एकक का गैप है, 50 दूनी 100 करेंगे, 100 तक लिखेंगे, तब हमारा 50 सम संख्या आएगा। यहाँ से तरीका होता है, फर्स्ट को लास्ट के साथ गुना कीजिए और फर्स्ट को लास्ट के साथ जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 102 को 2 से डिवाइड करेंगे, 51 हमारा एवरेज आ जाएगा। लेकिन जिनको फॉर्मूला याद है माइक्रो सेकंड में बना सकते हैं। ऐसा कैसे, तो सम संख्याओं का क्या होता है, n प्लस 1, n प्लस 1 यानी कि 50 प्लस 1 51 करेक्ट जवाब होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और ये योग निकालने वाला प्रश्न है। देखिए 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है। देखिए ये जो प्रश्न है ये एक्चुअल में एपीजीपी का है। एपीजीपी एक अलग चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ आ गया है तो देखते हैं दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना हो। दो अंकों की स्टार्ट कहाँ से होता है तो 10 से। 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, लेकिन 10, 11, 12 नहीं, यहाँ सम संख्या बोला है तो 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, डॉट डॉट डॉट। दो अंकों का लास्ट कहाँ करता है तो 99 करता है, लेकिन 99 हमारा विषम संख्या है, इसीलिए इसे ना लेकर के इसका एक पीछे 98 लेंगे। यहाँ से दो फॉर्मूला बनता है एपी का, क्या तो नंबर्स ऑफ टर्म निकालने का। नंबर्स ऑफ टर्म, पदों की संख्या। क्या होता है पदों की संख्या? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे 2 प्लस 1। ये क्या है तो लास्ट टर्म है an, ये क्या है तो फर्स्ट टर्म है बटे 2। लास्ट टर्म 98 माइनस 10 बटे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 88 बटा 2, 88 बटा 2 प्लस 1, 44 और 1 45, 45 पद है। पदों की संख्या जो यहाँ 2, 10, 14, 12 ये सब जो है इसको टोटल गिनिएगा तो गिनने के बाद 45 आएगा। पदों की संख्या 45 आ गया। एक योग निकालने का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बटे 2 an प्लस a। यहाँ देखिए कि इसका फॉर्मूला n के जगह पे कितना होगा तो n के जगह पे 45 निकाले, पदों की संख्या कितना निकाले तो 45। an कितना है तो an 98 है, a कितना है तो 10 है। 45 बटा 2 गुने 108 जोड़ने के बाद काट देंगे, 54 बार में कटेगा, क्या आ गया 45 गुने 54। इसको गुना करते हैं, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, बचे है 25। 25 को 16 में जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों को जोड़ते हैं और फिर ये दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो 1 और 4 41 और हाथ वाला 2 43 के 3 हाथ में 4। यहाँ 5 का 20 और 4 24, 24 30। ये है कैलकुलेशन करने का तरीका ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार किए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो इधर लास्ट में है इधर लास्ट के साथ गुना किए तो आ गया 1 अंक। जो कैरी किया जो हाथ में बचता है उसको लिख देते हैं। फिर ये बीच का बीच के साथ और बाहर का बाहर के साथ गुना करके जोड़ देते हैं और जो हाथ वाला रहता है उसको भी जोड़ते हैं, जोड़ करके लिख दिए। फिर ये जो लास्ट का है इस लास्ट के साथ इधर वाला को इधर के साथ गुना करके जोड़ देते हैं। देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सौ तक की विषम संख्याओं का औसत है। 100 तक के विषम संख्या, देखिए 100 तक के विषम संख्या की बात करें, ये 100 तक यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ से लेंगे 100 तक। इसमें विषम संख्या का बात कर रहे हैं तो इसमें दो तरह के होगा संख्या। एक क्या होगा तो एक ऑड नंबर होगा और एक क्या होगा तो एक इवन नंबर होगा। 1 से 100 तक बात करें तो उसमें विषम संख्या कितना आएगा तो विषम संख्या 50 आएगा।
सम संख्या भी कितना आता है, तो सम संख्या भी 50 आता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लेंगे तो एक विषम संख्या, फिर ये सम संख्या, फिर ये विषम संख्या, फिर ये सम संख्या, इसी प्रकार आधा आधा बट जाते हैं। इसमें यदि विषम संख्या के पदों की बात करें तो विषम संख्या का पद कितना आ गया, तो पद 50 आ गया। और विषम संख्या का एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो छुछे n होता है, केवल n होता है। विषम संख्या है, इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला केवल n होता है, केवल n। और केवल n कितना आ गया, तो केवल n 50 आया, तो यही हमारा 50 करेक्ट जवाब होगा, 50 करेक्ट जवाब। एक तो ये तरीका हो गया। इसको यदि दूसरे तरीका से सॉल्व करना चाहे, क्या बोल रहा है, 1 से 100 तक में विषम संख्याओं का औसत 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 डॉट, कहाँ 100 तो हो नहीं सकता, तो इससे कम 99 होगा। जब लगातार संख्या रहता है तो इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट गुने लास्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट गुने लास्ट, फर्स्ट प्लस 99/2। 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 हमारा जवाब होगा, 50 जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पहली 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 8 विषम प्राकृत संख्या, तो यहाँ पहली 8 बोले तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15, यही तो पहली 8 है। इसका औसत बोला तो डायरेक्ट 8 देंगे, क्योंकि विषम संख्या है और विषम संख्या में पदों की संख्या ही हमारा औसत होता है। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही पद है, तो n का मान ही हमारा औसत होता है। लेकिन नियम कहता है फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही हमारा जवाब आएगा जो एवरेज। औसत कितना, तो 8 आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता तो 8 लिख सकते थे, 8 लिख सकते थे। देखिए ये प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में क्या है, तो अभाज्य संख्या। 5 मिनट लेकर के अभाज्य संख्या को समझाते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो वही प्राइम नंबर होता है। 2 ही फैक्टर कहने का मतलब एक और खुद के अलावा यदि कोई दूसरा फैक्टर ना हो तो वह प्राइम नंबर है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, उसके बाद फिर 41, 43 और 47। यहाँ तक देखें कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है, तो अभाज्य संख्या 15 होता है। इसके आगे बात करें, 50 के आगे
अभाज्य संख्या। 50 के आगे बात करें तो हो जाएगा 53, 59, उसके बाद 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 50 से लेकर के 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो 10 होते हैं। इसी चीज को बोले कि 1 से लेकर के 100 तक कितना होगा? तो 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10, यानी कि ओवरऑल 25। ये तो अलग चैप्टर का था, यहाँ बता दिए। समझाना क्या चाह रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है? तो जिसका केवल 2 फैक्टर हो। कहने का मतलब ये जो 2 है इसका एक और खुद के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। बात करें 5 का तो इसका 1 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर, कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता है। बात करें 9 का तो इसका 1, 3 और 9 ना जाने कितना फैक्टर आ गया, इसीलिए हमारा ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या के लिस्ट में नहीं रखे हैं। ये तो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या हम पढ़ा चुके हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 6 क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यही तो पहली 6 है। अब बोलिएगा कि अभाज्य संख्या का कोई नियम कानून नहीं होता है, तो जी हाँ, अभाज्य संख्या का कोई भी नियम कानून, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। क्योंकि देखिए यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ 4 का गैप आ गया, ना जाने कितना कितना का भी गैप आ जाता है, इसीलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। जब फॉर्मूला नहीं होता है तब सबको जोड़ करके जितना संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। बटे कितना संख्या है? तो संख्या 6 है। जोड़ेंगे 3 1 4, 4 7 11, 5 16, 16 3 19, 2 21 के 1 हाथ में 2, 2 1 3 1 4, 4 41/6। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। 6 6 का 36, बचा 5, 5 ऊपर में 6 नीचे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। देखिए ये लास्ट प्रश्न है और आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या बोल रहा है? 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। 1 मिनट फिर से चर्चा कर दें। 32 और 69, देखिए यहाँ 31 है, इसके बाद 32 के बाद यहाँ से लेकर के 69 तक, यानी कि यहाँ तक सभी को जोड़ करके जितना संख्या होगा उससे डिवाइड कर देना है। और आप लोग बच्चे नहीं हैं कि बीच को समझाना पड़ेगा, यानी कि बोल दे 5 से 10 के बीच में कितना संख्या आता है? जवाब आएगा 6 7 8 9, यही बीच में आता है। तो वही 32 यानी कि 32 से लेकर के 69 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होगा, सभी को जोड़ करके संख्या से डिवाइड कर देंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। माना कि आज कॉन्सेप्ट हुआ, क्वेश्चन भी हुआ,
लेकिन इतना उम्मीद कर सकते हैं कि समझ में आया होगा। एक दो बार अगर हो सके तो एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा, कम से कम फॉर्मूला तक। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।